देखो, आपको हमेशा एक प्रॉस्पेरिटी थिंकर बनना है, पॉवर्टी थिंकर नहीं बनना है। दिस इज द एटीट्यूड, ये अभिगम है। वो प्रॉस्पेरिटी थिंकर क्या सोचता है? हाँ, कल सुबह सूर्य के पहले किरण जो मैं देखूंगा वो मेरे लिए आशा का किरण होगा। कल सुबह मुझे कोई जरूर अच्छी व्यक्ति मिल जाएगी जिससे मेरे धंधे में मुझे लाभ होता रहेगा। कल सुबह रियली गुड मॉर्निंग मेरे लिए बनेगी, सिर्फ मैसेज में नहीं। भगवान की कृपा से मैं काफी ठीक हूं। इस प्रकार के विचार प्रॉस्पेरिटी थिंकर को आता है। जो पॉवर्टी थिंकर होता है, जो हमेशा गरीबी सोचता है, अरे यार मर गए, अरे यार क्या करेंगे, अरे यार क्या होगा, ये पॉवर्टी थिंकर है। वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी खड़ी हो जाएगी, वो उसको पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी में खेलता है, उसका मन पॉजिटिव है। तो अभिगम एटीट्यूड मास्टर की इस संजोग में क्या है कि संबंध में हमेशा प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग रखना, अच्छे। और जो स्वीकार आपने संबंध का किया है उसका फुल पैकेज स्वीकार करना। आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पिताजी हैं, आपके अंकल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स, जो जिनको आपने अपने जीवन में स्वीकार किया, उनको फुल स्वीकार करना, पूरा स्वीकार करना, उसको पार्शल नहीं। इट्स अ पैकेज डील। कोई भी संबंध पृथ्वी पे 60-40 का रेशियो रखता है। 60-40 का रेशियो क्या है कि 60% सब बातें ठीक चलेगी, आपके और उसके विचार भी मैच होंगे, रस रुचि भी मैच होगी, और आप आनंद से वो 60% समय उसके साथ बिता पाएंगे। 40% जो संबंध हैं, और कोई भी संबंध में 40% बातें हैं, वो एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज से आगे चलते हैं। ये एटीट्यूड रखना है। तो हमें संबंध में दूसरी बात यह है कि एटीट्यूड क्या सीखना है? एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड, कि मैंने ये व्यक्ति को मेरे जीवन में मित्र के रूप में स्वीकार किया है, अब उसके अवगुण नहीं देखने। फिर उसके साथ एडजस्टमेंट की बात होती है, और फिर एडजस्टमेंट से भी ठीक नहीं चला तो कॉम्प्रोमाइज छोड़ देना है। मतलब अपना अभिप्राय छोड़ के उसके अभिप्राय के साथ चलते हैं तो संबंध बने रहते हैं। तो ये 3 शब्द बहुत अगत्य के हैं जब एटीट्यूड इन रिलेशनशिप की बात आती है, संबंध में अभिगम की बात आती है। एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज, यही जीवन है। मैं कई बार अपने प्रवचन में यह बात सिखाता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ 40-30-20-10, 40-30-20-10 का सिद्धांत। 40% आपके तय किए हुए काम और 40% आपने बढ़ाए हुए संबंध, वो आपके अनुसार चलेंगे, आपकी मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। 30% आपने तय किए हुए काम और आपके संबंध में उसको जीवंत रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पंप करनी पड़ेगी। वो मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत बड़ा आता है। हुए 70%। और 20% काम और संबंध ऐसे होते हैं, काम है वो आपको निष्फलता या लॉसेस लाने के लिए आते हैं, संबंध है ये टूटने के लिए बनते हैं। आप सभी अपने जीवन में अंतर्दृष्टि करके देखें कि आपने आज तक जितने संबंध बनाए उसमें से 20% संबंध तो आपके आज है नहीं। 20% संबंध टूट गए हैं, आप भूल गए हो उनको, वे आपको भूल गए हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पे हैं। पति पत्नी में भी ये होता है। 20% of the marriages, they either fail, either divorce, or if at all they stay together, they stay in a miserable condition. और ये 90% बात पहुंची। आखिर में ये 10% बात ये है कि 10% आपके काम आपको बहुत बड़ा लॉस लाने के लिए
शायद करोड़पति में से रोड़पति बनाने के लिए आते हैं आपके जीवन में वो काम, और 10% संबंध है वो आपके जीवन में एनिमिटी मतलब शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। संबंध शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। अगर शत्रुता तक ना गए तो भी स्पर्धा तक तो हो जाता है। तो ये 40-30-10-20-20-10 का सिद्धांत है। वो स्वीकार करना, वो स्वीकार के जीवन स्थिर रखना, वो अभिगम है। सभी कोई कार्य और सभी कोई संबंध जो आपने जीवन में बनाए वो आप जिस तरह से चाहते हो इस तरह से नहीं चलते हैं। इसमें 40-30-20-10 का रेशियो हमेशा बना रहता है। तो वो स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वो एटीट्यूड है अभिगम। उसमें एडजस्ट हो जाना, वो एटीट्यूड है अभिगम। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलना, वो एटीट्यूड है अभिगम। प्रमुख स्वामी महाराज को मुंबई में एक दफा जन्मभूमि प्रवासी के वरिष्ठ पत्रकार हरकिशन भाई मेहता ने एक प्रश्नोत्तरी में पूछा कि आपकी अगर कोई निंदा करे तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? आप तो अच्छा ही कार्य करते हो समाज के लिए, लेकिन फिर भी कोई गैर समझ से, कोई द्वेष भाव से, ईर्ष्या भाव से अगर आपकी निंदा टीका करे तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? अब देखो ये अभिगम सुखी रहने का ऐसे संजोग में। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई टीका निंदा करे तो हम पहले अंतर्दृष्टि करते हैं कि उनकी बात सही है। अगर उनकी बात सही है तो हम सुधार कर लेते हैं, मन से उसका आभार मान लेते हैं कि उसने ये टीका की तो हमारे में ये सुधार आया। हरकिशन भाई मेहता ने पूछा कि अगर वो व्यक्ति गलत है और सिर्फ द्वेष या ईर्ष्या भाव से वो निंदा कर रही है तो वो व्यक्ति के प्रति आपको क्या भाव होता है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर वो व्यक्ति गलत है, मतलब वो द्वेष भाव से निंदा टीका कर रहा है, तो उसके साथ झगड़ने के लिए हम कभी नहीं जाते हैं। उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार के कभी हम नहीं सोचते हैं। उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे ताकि उसको सही बात समझ में आए, लेकिन कभी उसके साथ किसी भी प्रकार का गैर वर्तन हम कभी नहीं करते। तो ये कितना बड़ा अभिगम हुआ जब आप लोगों के बीच रहते। अटैक्स विल कंटिन्यू, यू हैव टू मेक योर डिफेंस सिस्टम्स पावरफुल। समझे? अटैक्स विल कंटिन्यू, आक्रमण तो आप पे होता रहेगा। देखो हमारे देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति है उस पे रोज आक्रमण होते हैं। आक्रमण तो होता रहेगा, वो कभी आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपका आर्मर, आपकी डिफेंस सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।